अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूडिलाइज़र। आज फूडिलाइज़र लाई है बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दें, फ्लेम ऑन कर दें। कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है और हमने इसमें प्याज डालने हैं। ये मैंने 1 केजी लिए थे और पील ऑफ करके थिन स्लाइस कर लिए थे। प्याज डालने के बाद चम्मच चला देना है और इसकी अब हम भुनाई शुरू करेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो कर दें। मीडियम फ्लेम पर ही प्याज की भुनाई करेंगे और भुनाई में हमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। करेले गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग बनती है। इसे आप लंच में तंदूरी रोटी या चपातियों के साथ सर्व कीजिए, दोनों के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बड़ों की तो फेवरेट हो ही जाएगी, लेकिन इस रेसिपी से करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, जिसकी वजह से बच्चे भी आराम से खा लेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। हमारे प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ ही साथ लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन होती है। 8 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अब मज़ीद 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे और धोकर काट लिए थे। टमाटर डालने के बाद इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। सब्ज़ मिर्चें रफली कट करके डालनी हैं। 7 से 8 ले ली थी। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद अच्छे से भुनाई करते हैं। जब आप देखेंगे इनकी भुनाई हो चुकी है तो इसमें हमने अपना गोश्त डालना है। गोश्त मैंने मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। मटन अच्छे से धोकर नमक डालकर कुकर में मैंने 15 से 20 मिनट पका लिया था। आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गोश्त अच्छा सा टेंडर ना हो जाए। फिर हमने मटन को प्याज में डाल के अच्छे से भुनाई करनी है। 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर गोश्त की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो कि हमारा मसाला नीचे लग जाए। थोड़ी देर इसे पकने दें। इसमें हम फिर अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक पेस्ट डालेंगे। दोनों डालने के बाद हमने दोबारा से भुनाई करनी है। करेले गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई होगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। फ्लेम मीडियम टू लो रखें, ये ना हो कि हमारा मसाला नीचे से जल जाए और चम्मच चलाते रहें। इसके बाद हमने इसमें 1 कप दही डालनी है। दही विस्क करके डालनी है और डालते ही चम्मच चला दें, ये ना हो कि दही के लम्स बन जाए। ये टिप ऑफ द डे है कि दही आप जब भी डालें डालते ही चम्मच चला दें, वरना दही के लम्स बन जाते हैं। अब हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए एक फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा दें, फ्लेम ऑन कर दें और उसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें करेले डालेंगे। करेले 1 केजी लिए हैं, जो धोकर छीलकर काट लिए थे, दरमियान में से सीड रिमूव कर दिए थे। करेले को 15 मिनट के लिए नमक लगा के टोकरी में रख दिया था ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए, और धोने के बाद भी मज़बूत हाथों से इन्हें निचोड़ दिया था। फिर फ्राई करना शुरू किया है। इसे फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखें। करेले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज करना शुरू कर देंगे। हमने इसे गोल्डन ब्राउन करने हैं। करेले आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करते जाएंगे। आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। जब 8 से 10 मिनट गुजर जाएंगे और हमारे करेलों का कलर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन आ जाएगा तो इन्हें हम निकाल लेंगे। देखें जी, आज से 10 मिनट बाद करेलों का कलर चेंज हो चुका है, प्यारा सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है। इसमें चम्मच चला दें। हमें बस यही कलर चाहिए था। अब हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर किया तो ये हमारी रेसिपी का कलर ब्लैक कर देगा। सारे करेलों को इसमें से निकाल लें। सब करेले निकालने के बाद इसे अब हम प्याज गोश्त में डालेंगे और उसकी हम भुनाई करेंगे। फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पर अब हम
भुनाई करेंगे अच्छे से, चम्मच चला दें। करेले मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट डलेगा, क्योंकि सॉल्ट हमने गोश्त उबालते हुए भी डाला था। उसके बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डलेगा। रेड चिली पाउडर डालने के बाद हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद चम्मच चला देना है और तमाम स्पाइसेस की भुनाई शुरू कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो कर दें और भुनाई शुरू कर दें। अब आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप अच्छे से भुनाई करें। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट होगा। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें और भुनाई करते जाएं। 5 से 10 मिनट मज़ीद भुनाई करनी है। अब इसे फ़ाइनल टच देने के लिए 2 मिनट के लिए हम कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब 2 मिनट बाद आप कवर उठाएंगे कि तो आप देखेंगे ऑयल सेपरेट हो चुका है और इसमें से बहुत ही टेम्पटिंग सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। देखिए जी, माशाल्लाह कितना टेम्पटिंग और मज़ेदार करेले गोश्त तैयार है। इस पे सब्ज़ धनिया डाल के गार्निशिंग करेंगे। इसे आप लंच में सर्व करें, बड़े और छोटे सबसे ही तारीफ़ें वसूल करेंगी।